गर्मियों की छुट्टियों में टिंकू और रानी एक पुराने गांव में घूमने के लिए आए थे। गांव चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के पास एक बड़ी सी झील थी जिसका नाम था काला पानी। गांव वाले उस झील के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहाँ कोई आत्मा रहती है जो रात में झील से निकलकर लोगों को खींच ले जाती है। एक शाम टिंकू और रानी गांव के बुजुर्गों से उस झील के बारे में पूछते हैं। एक मुखिया चाचा कांपती आवाज में कहते हैं, बच्चों, उस झील के पास मत जाना, वहाँ चंपा की आत्मा है। वो हर अमावस्या को किसी को ले जाती है। रानी डर जाती है, लेकिन टिंकू को और ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है। उसी रात दोनों चुपचाप झील की तरफ निकल पड़ते हैं। झील के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। झील की सतह पर काले धुएं जैसा कुछ उठ रहा था। तभी पानी से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगती है। दोनों डर के मारे भाग जाते हैं। अगली सुबह गांव में हलचल मच जाती है। एक लड़का रात से गायब था। गांव के तांत्रिक बाबा कालिदास गांव वालों को इकट्ठा करके कहते हैं, ये चंपा की आत्मा का काम है। 100 साल पहले उसे गांव वालों ने डायन समझकर इस झील में फेंक दिया था। अब उसकी आत्मा अमावस्या की रात को बाहर निकलती है और किसी को अपने साथ ले जाती है। टिंकू ये सुनकर सोचता है, अगर उसे बेगुनाह मारा गया था तो वो तो बदला ले रही है। हमें सच्चाई जाननी होगी। वह रानी के साथ गांव के पुराने मंदिर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पुराने कागज पर चंपा की कहानी लिखी हुई मिलती है। चंपा कोई डायन नहीं थी। वो तो एक आयुर्वेद की जानकार थी जो गांव वालों का इलाज करती थी। लेकिन एक महामारी के समय जब लोग मरने लगे तो अंधविश्वास में आकर गांव वालों ने उसे दोषी ठहरा दिया और झील में फेंक दिया। रात होते ही टिंकू और रानी फिर झील के पास पहुंचते हैं। इस बार उनके पास बाबा कालिदास का दिया हुआ एक मंत्र भी होता है। झील से धुएं के साथ एक औरत की आकृति बाहर आती है। पुरानी साड़ी, बिखरे बाल और दरवानी आंखें। रानी मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन टिंकू उसकी आत्मा से बात करता है। हमें माफ कर दो, हमने सच्चाई जान ली है। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था। हम तुम्हारा बदला नहीं, इंसाफ दिलाएंगे। आत्मा थोड़ी देर तक गुस्से में कांपती रहती है, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आसमान में तेज रोशनी होती है। झील में काले धुएं की जगह साफ पानी भरने लगता है। आत्मा हवा में विलीन हो जाती है। अगली सुबह गांव वालों को झील में फिर से मीठा और साफ पानी मिलता है। लोग खुश होते हैं। झील के पास एक तख्ता पर लिखा जाता है, यहाँ चंपा की आत्मा को शांति मिली। रानी मुस्कुराते हुए कहती है, अब अगली छुट्टी में चलो, किसी भूतिया हवेली में चलते हैं। टिंकू हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन इस बार मैं झाड़ू साथ लेकर जाऊंगा, चंपा की नहीं, मच्छरों की सफाई के लिए। इसी तरह यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। थैंक यू।